वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पाठ 6 पार नज़र के। इस पाठ के हम 2 भाग पहले पढ़ चुके हैं और आज का ये हमारा तीसरा वीडियो होगा, भाग 3 होगा। इस पाठ के लेखक है जयंत विष्णु नार्लिकर। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 3। तो आज का वीडियो हम देखते हैं। पिछले 2 वीडियो के बाद में आज का तीसरा वीडियो हम पढ़ते हैं। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी, अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालात में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी ज़रूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? देखिए, पहले वो देख रहे थे, कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये कोई तारा नहीं है, ये हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। और उसके बाद में तुरंत ही आपातकालीन बैठक बुलाई गई और कॉलोनी की प्रबंध समिति की बैठक बुलाई गई, सभा बुलाई गई। जो उस कॉलोनी का प्रबंध देखने वाले थे, व्यवस्था देखने वाली एक समिति बनाई गई थी कुछ लोगों की। उन लोगों को तुरंत ही बुलाया गया और अध्यक्ष खड़े होकर भाषण दे रहे थे और वे कह रहे थे कि हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है, अभी कुछ घंटों पहले हमें एक जानकारी मिली कंप्यूटर पे कि यहाँ से कुछ चीज़ हमारी तरफ बढ़ती चली आ रही है, अंतरिक्ष यान है। और उसमें से वो जो हमने देखा कि कृत्रिम हाथ बाहर निकला और वो यहाँ से पता नहीं क्या करना चाहता है कौन, क्या है, कहाँ से आया है अंतरिक्ष यान। तो अध्यक्ष कह रहे हैं कि अभी 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। ये जो 2 अंतरिक्ष यान है ये हमारे मंगल ग्रह की ओर, हमारी ओर ही बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द, हमारे पास ही चक्कर काट रहा है, हमारे आसपास ही घूम रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। और ये जो कंप्यूटर हमारे स्क्रीन पे प्रदर्शित कर रहा है कि ये कितने किलोमीटर चलकर आया वो बता रहा है, तो ये ज़्यादा दूरी से, किसी दूसरे बहुत दूर ग्रह से नहीं आए हैं, ये हमारे किसी पास के ग्रह से ही आए हैं। पर आए कौन से ग्रह से पता नहीं चल रहा है। ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए भाई? कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। इनसे बचे कैसे? ये हमारे आसपास ही चक्कर काट रहे हैं, घूम रहे हैं। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? वहाँ कुछ ग्रुपों में बांटे गए थे समिति के सदस्यों को। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है। देखिए, सभा जो अध्यक्ष है वो भाषण दे रहा था और पूछ रहा था भाई क्या करें। नंबर 1 वाले बताओ भाई क्या किया जाए। जो नंबर 1 कौन है? जो कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, जिन पर नंबर 1 का जो प्रमुख आदमी था, जिम्मेदारी उसी की है। पूरी कॉलोनी में सुरक्षित रहे, आदमी सुरक्षित रहे, वहाँ के जीव सुरक्षित रहे। तो नंबर 1 ने फिर अपने कुछ कागजात समेटते हुए बोलना आरंभ किया। देखो भाई, मेरा विचार ऐसा है कि ये जो 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं, इनको जलाकर खाक करने की क्षमता हम रखते हैं। हमारे पास ऐसे यंत्र है कि हम इनको जलाकर वही नष्ट कर दें। ऐसी व्यवस्था हमारे पास है, इतनी शक्ति हमारे पास है कि इन दोनों यंत्रों को हम जलाकर नष्ट कर देंगे या फोड़कर नष्ट कर देंगे, ब्लास्ट कर देंगे इनमें और इनको खत्म कर देंगे। मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी, कोई जानकारी मिल नहीं पाएगी। अगर हम ये जो यंत्र आ रहे हैं हमारे पास, इधर ये जो अंतरिक्ष यान आ रहे हैं,
इन्हें हम रास्ते में ही खत्म कर देंगे तो हमें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा ना किसने भेजा, इसमें है क्या। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हम केवल या तो इन्हें नष्ट कर सकते हैं, इनको जलाकर खत्म कर देंगे, खाक कर देंगे, या फिर ऐसे यंत्र तो हमारे पास है नहीं। अगर होते तो हम इन यंत्रों को अभी हमारे पास इधर उतार लेते और इनकी हम जांच कर लेते, लेकिन ऐसे यंत्र हमारे पास है नहीं। हमारे पास तो केवल कुछ यंत्र है जिनसे हम केवल इनको नष्ट कर सकते हैं, जलाकर भस्म कर सकते हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं, अगर ये अंतरिक्ष यान इधर हमारे मंगल ग्रह पर स्वयं ही उतरते हैं, स्वयं ही उतर जाते हैं या खुद ही उतर जाते हैं, तो इन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। ये उतर जाएंगे, इनके बाद में हम इनको जलाकर नष्ट नहीं करेंगे, लेकिन इनके जो कार्य करने, इनके यंत्रों को हम खराब कर देंगे। पूरे को जलाकर नष्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये यहाँ उतर जाते हैं, नंबर 1 कह रहे हैं जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी नंबर 1 पर, वो कह रहे हैं कि अगर हम इन्हें जलाकर नष्ट कर देंगे तो हमें कोई जानकारी मिलेगी नहीं, और ऐसे यंत्र भी हमारे पास नहीं है कि हम इन्हें इधर उतरने पर मजबूर कर दें कि इनको हम इधर खींच ले और उतार ले यहीं पर। लेकिन अगर ये खुद ब खुद ही स्वयं ही हमारी मंगल ग्रह की धरती पर उतर जाते हैं तो फिर इनको हम बेकार कर देंगे, इनकी कार्य क्षमता को हम समाप्त कर देंगे। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, केवल मशीनें ही है, इनमें कुछ यंत्र ही है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई जीव होगा, कोई मनुष्य होगा या किसी जीव को इसमें बैठाकर भेजा गया होगा। इन यंत्र या इन यानों में केवल मशीनें ही होगी, कोई जीव इनमें सवार नहीं होगा। ये नंबर 1 कह रहे हैं। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने से भी खतरा है, बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। देखिए, नंबर 1 कौन थे, जिनकी कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, और नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जैसे हाजिरी नंबर होते हैं, हम कक्षा में भी हाजिरी नंबर से ही तो बुलाते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अभी 1 नंबर कौन है, 2 नंबर कौन है, 3 नंबर कौन है, इस तरह बांटे हुए थे उनके। तो 1 नंबर कौन थे, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, और 2 नंबर पर थे कोई वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक भी वहीं सुन रहे थे ना सभा में, तो 1 नंबर की बात सुनकर 2 नंबर वाले वैज्ञानिक बोले हाँ भाई, 1 नंबर की बात तो ठीक है कि हम क्या कर सकते हैं, इन्हें नष्ट तो कर सकते हैं, लेकिन नष्ट कर देंगे तो फिर हमें कोई जानकारी मिल नहीं सकती। हम यहाँ से ऐसे वहाँ भेजकर नष्ट कर सकते हैं, हम यहाँ से मिसाइल छोड़ेंगे, उन अंतरिक्ष यानों को नष्ट कर देंगे, लेकिन नष्ट कर देंगे तो फिर हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होगी। ये बात ठीक है। हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, और ये नंबर 1 कह रहा है कि अगर हमारी मंगल ग्रह की धरती पर ये अंतरिक्ष यान उतर जाते हैं तो हम इनको बेकार कर देंगे। तो बेकार कर देने में भी खतरा है, हम बेकार नहीं करेंगे इनको, और अगर हम इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, और अगर हम इन यंत्रों को यहाँ बेकार कर देंगे, जैसे यहाँ यंत्र उतरा, अंतरिक्ष यान उतरा, और हम उसे बेकार कर देंगे, खराब कर देंगे, तो दूसरे ग्रह के लोग जिस ग्रह से इन अंतरिक्ष यानों को भेजा गया है वे हमारे बारे में जान जाएंगे कि यार अरे वहां पर अंतरिक्ष यान को खराब किसने किया भाई, तो इसका मतलब वहां कोई ना कोई है, मंगल ग्रह पर कोई ना कोई है, तो वो हमारे बारे में जान जाएंगे। तो इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए, हमें केवल देखना है कि ये करते क्या हैं, ये किस लिए भेजे गए हैं, क्यों आए हैं, केवल देखते रहो। जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलत फहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूं कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। देखिए, नंबर 2 ने कहा कि भाई हम अंतरिक्ष यान खराब नहीं करेंगे, खराब करते ही उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ कोई ना कोई रहता है, कोई ना कोई जीव है जिसने हमारा अंतरिक्ष यान खराब कर दिया है। तो फिर नंबर 3 कौन था, जो सामाजिक व्यवस्था देखता था, सामाजिक व्यवस्था, वह खड़ा हुआ और वह तुरंत ही बोलने लगा। जहां तक हो सके, नंबर 3 कह रहा है जिसकी व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की जिम्मेदारी थी, वह कह रहा है कि जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए। हमें अपना अस्तित्व कि हम मंगल ग्रह पर भी कोई रहता है ये हमें किसी को बताना नहीं है।
कोई दूसरे ग्रह का आदमी जान नहीं पावे। हमारे अपने अस्तित्व को छिपाए रखना है कि मंगल ग्रह पर भी कोई जीव रहता है, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने ये अंतरिक्ष यान अभी भेजे हैं वह भविष्य में और भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। अभी तो ये 2 अंतरिक्ष यान भेजे हैं और हो सकता है कि यहाँ उन्हें कुछ पता लगे और बाद में और बड़े बड़े अंतरिक्ष यान यहाँ पर भेजे मंगल ग्रह पर और हमें कोई खतरा पैदा कर दे। तो ये हो सकता है ना, इसलिए हमें केवल और केवल अपने अस्तित्व को छिपाए रखना, हमारे बारे में कोई जानना नहीं चाहिए। और जान जाएंगे तो वो फिर यहाँ खोज करेंगे कि यहाँ कौन से जीव है, क्या क्या करते हैं, कैसा वातावरण है, क्या क्या खाते हैं, और यहाँ के जीवों को फिर टेस्ट भी करेंगे अलग अलग। तो हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को गलतफहमी हो। ये जो यंत्र हमारे यहाँ पर उतर गए हैं ना मंगल ग्रह की धरती पर, इन्हें हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हम ऐसी व्यवस्था करें, हम छिप कर रहें, जमीन के अंदर ही रहें, बाहर नहीं आए। मंगल ग्रह की जो कॉलोनी हमारी नीचे बसी हुई है तो हम नीचे ही रहें, छुप जाएं। ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिए कि इन यंत्रों को गलतफहमी हो कि इस मंगल ग्रह की धरती पर कोई भी चीज दूसरे लोगों के काम की नहीं है जिससे वे लाभ उठा सके। अगर किसी को पता चल गया कि अरे मंगल ग्रह पर भी ऐसी चीज है, वहां अगर पता चल जाए कि सोना चांदी छिपा है वहां, तो फिर यहाँ के लोग तो बोलो ना वह मंगल ग्रह को पूरे को खत्म कर दें, खोद कर निकाल लावे। तो हमें ऐसे इन यंत्रों को गलतफहमी करवानी है कि यहाँ पर बिल्कुल बेकार की चीजें हैं भाई, तुम्हारे काम का कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आओ ही मत, यहाँ पर भेजो ही मत कुछ भी यंत्र, तो जिससे तुम लाभ उठा सको ऐसी चीज इस मंगल ग्रह पर है नहीं। अध्यक्ष महोदय से मैं दरख्वास्त करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, दरख्वास्त यानी प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ पर करें कि इन यंत्रों को गलतफहमी हो जाए कि यहाँ तो कुछ नहीं है, बेकार की चीज है। तो ये यहाँ से सूचना वापस ऐसी भेजेंगे कि यहाँ मंगल ग्रह पे कुछ नहीं रखा है, कोई भी काम की चीज नहीं है। ये बात नंबर 3 ने कही, जो कि सामाजिक व्यवस्था देखते थे। तो वे लोग चाहते हैं, मंगल ग्रह के जो जीव है वो चाहते हैं कि हमारे बारे में कोई जाने नहीं, और जान जाएंगे तो हमें ही खतरा पहुंचाएंगे। तो वो चाहते हैं कि हम इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर करें ताकि ये जो यंत्र आए हैं इन्हें गलतफहमी हो, इन्हें हमारे बारे में पता नहीं चले। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष महोदय कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया और 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहां से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। देखिए, जैसे 3 नंबर कह रहे थे कि सामाजिक सुरक्षा वाले हैं कि हमें अपने अस्तित्व को छिपाए रखना है और ऐसी व्यवस्था करें। मैं अध्यक्ष महोदय से कहना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था करो कि इन यंत्रों को गलतफहमी हो जाए, हमारे बारे में पता नहीं चले और यहाँ से इन्हें कुछ भी ऐसी चीज मिले नहीं जो दूसरे ग्रह के जीवों के लिए उपयोगी हो। नहीं तो फिर वो यहाँ पर भी अतिक्रमण कर लेंगे, यहाँ पर आक्रमण धावा बोल देंगे कि चलो वहां से ऐसी चीजें प्राप्त करो। तो उनकी अध्यक्ष महोदय उनकी बात का जवाब देने ही वाले थे कि अचानक फोन की घंटी बज गई। वो कुछ कहने वाले थे, हाँ भाई नंबर 3 तुम ऐसा कह रहे हो, इतने में तो घंटी बज गई और अध्यक्ष महोदय ने चोंगा उठाया, ये फोन का रिसीवर उठाया और 1 मिनट तक उन्होंने बात की और बाद में 1 मिनट बाद में फिर सभा को संबोधित करते हुए कहने लगे, देखो भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। ये जो अंतरिक्ष यान 2 अंतरिक्ष यान भेजे गए थे, अंतरिक्ष यान 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। ये तो वैसे उसका नहीं है, ये चंद्रयान 2 का है, लेकिन मैंने यहाँ पर प्रदर्शित किया है कि किस प्रकार से यहाँ उतरते हैं ऊपर। तो अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि ये जो अंतरिक्ष यान 1 है ये हमारे जमीन पर मंगल ग्रह पर उतर चुका है। उन्होंने घोषणा कर दी अध्यक्ष महोदय ने, भाई मैं टीवी पे कंप्यूटर पे देख रहा हूँ कि वह उतर चुका है। अब उस दिन वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए थे, स्पेस सूट पहना है और उसे भी वहां कंट्रोल रूम में ले गए। चल बेटा मैं तुम्हें दिखाता हूँ आज। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। जहां वो खड़े थे, छोटू भी खड़ा था, पापा भी खड़े थे, अध्यक्ष महोदय वगैरह सब वहां खड़े थे और देख रहे हैं कि ये देखो देखो देखो, ये अंतरिक्ष यान 1 तो उतर चुका है और ये क्या कर रहा है, देखो क्या करता है, हम देखते हैं। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। पापा ये कौन सी मशीन आई है यहाँ पर? ये देखो हमारी जमीन पर उतर रही है, इसके अंदर क्या होगा पापा? ये कितना अजीब लग रहा है, ये कैसी मशीन है? छोटू ने पापा से पूछा। अभी तक बताया नहीं जा सकता, अभी नहीं बताया जा सकता।
दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है, उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। देखिए, छोटू ने पूछा कि पापा इसके अंदर क्या होगा? तो छोटू के पापा कह रहे हैं कि बेटा अभी तो कुछ बताया नहीं जा सकता, इसके अंदर क्या है, जीव है, कोई मनुष्य है, कोई किसी जीव को भेजा गया, कुत्ते को, बिल्ली को, किसको भेजा गया है, या केवल मशीनें ही है, अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है। हम दूर से ही उसका निरीक्षण कर रहे हैं, दूर से ही देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं इसमें से कोई जीव निकले या कोई मशीन निकले, क्या निकलता है, इस पर हमारा बराबर ध्यान है। हम बिल्कुल बराबर नजर रखे हुए हैं कि इसमें से क्या निकलता है और क्या करता है, और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। अब उसके ये जो हमारी धरती पर उतर चुका है ना, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास यह कंट्रोल पैनल है और यह पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में। इसे हम नष्ट कर सकते हैं, इसे हम बेकार कर सकते हैं, हमारे नियंत्रण में है। लेकिन अभी हम कुछ नहीं करेंगे, केवल देखेंगे कि यह क्या करता है। वक्त आने पर, समय आने पर हम अगला कदम उठाएंगे। अगर ये हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो हम इसे बेकार कर देंगे, नष्ट कर देंगे, उड़ा देंगे, भस्म कर देंगे या इसे बेकार कर देंगे। अब समय आने पर आगे क्या होता है देखते हैं, ये अंतरिक्ष यान क्या करता है यहाँ पर, तो उसके हिसाब से हम अगला कदम उठाएंगे, अगला कार्य करेंगे। छोटू के पापा ने बताया, छोटू को बताया, और उन्होंने छोटू को एक कंसोल, एक सूचक यंत्र, एक कीबोर्ड, एक पैनल बताया जिस पर कई सारे बटन लगे हुए थे। ये पैनल बताया जिस पे देखो बेटा इसका ये बटन है, उस पर कई सारे बटन है जो छोटू को बता रहे हैं छोटू के पापा। अब समय है आज के प्रश्न का, और आज का पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान को नष्ट क्यों नहीं किया गया? उन्होंने अंतरिक्ष यान को पहले सोच रहे थे कि हम नष्ट कर सकते हैं, लेकिन मना कर दिया। तो क्यों मना किया और अंतरिक्ष यान को नष्ट क्यों नहीं किया? दूसरा प्रश्न है, नंबर 2, जो एक वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या फैसला किया? नंबर 2 खड़े हुए बता रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने क्या फैसला किया, क्या बताया?